गुरुजी मेरे को मेरे पति के बारे में बोलना है क्योंकि वो शराब बहुत पीते हैं। तो उनका कहना था कि वो 4 साल से भागवत देख रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि जब मैं अनिरुद्धाचार्य महाराज के पास जाऊंगा, दीक्षा लूंगा, तभी शराब छोड़ूंगा। तो कहाँ है मेरे साथ ही है। बात कराओ। राजा राजा गुरुजी कैसे हैं भैया? सब ठीक है। तो महाराष्ट्र नागपुर से आया हूँ। तो आप शराब छोड़ दोगे? हाँ। कब? जब तुम्हारी दीक्षा लूंगा तब। कब लोगे? कल भी ले सकता हूँ, आज भी ले सकता हूँ। कल सुबह 8 बजे। 8 बजे? ठीक है। ठीक है। खुश रहिए। ये अच्छा है, बढ़िया है। देखो श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी दीक्षा ले रखी है मैंने आपसे। ये है कि मैं 11 माला जो है रोजाना माना नहीं कर पाऊँ तो कोई अपराध तो नहीं? क्या करते हो आप? नहीं, वैसे तो मैं गांव में ही रहता हूँ। काम अभी क्या फिलहाल करते 2-2.5 महीने के लिए मैं यहाँ दिल्ली में आया था। तो इतने दिन और दिन तो मैं 11 माला करता हूँ, 1 माला तो रोज ही करता हूँ। और काम क्या करते हो? काम हमने गांव में कुछ नहीं करता हूँ मैं, वैसे ही ये यूट्यूब के माध्यम से ये भागवत वगैरह जब आवाज आ रही है? हैं जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही। जब कुछ नहीं करते तो आप 11 माला ही क्यों? अधिक से अधिक भगवान का नाम जपो। नहीं नहीं, मैं हमेशा खाते पीते श्रीमन नारायण ये कोशिश करता हूँ कि हर श्वास में भगवान का नाम लूं। और लेकिन गुरु मंत्र जो है ना, ये जैसे कभी कभार, जैसे मैं दिल्ली आया था, यहाँ आया हूँ, चलते फिरते श्रीमन नारायण बनाए रखिएगा। हाँ 1 मिनट और रुकिए जी। बोलो। तो जो है श्रीमन नारायण तो हमेशा मैं यहाँ भी आता हूँ तो तब भी बोलता रहता हूँ, चलते फिरते और उठते बैठते। लेकिन जो है गुरु मंत्र अगर 1 माला तो मैं हमेशा ही करता हूँ। अगर 11 माला नहीं कर पाया तो कोई अपराध तो नहीं? ना कोई अपराध नहीं है, जितना अधिक से अधिक कर पाओ सही है। ठीक है, खुश रहो। महाराज श्री, मैं आपके आश्रम में आना चाहती हूँ। मैं 3 साल से आपसे जुड़ी हूँ। आश्रम में तो खड़ी हैं आप? नहीं, मैं आप मैयाओं के साथ रहना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा बेटा अच्छा नहीं है, घर छोड़ के निकल गया है और सभी तरह के व्यसन करता है। शादी होगी बेटे की? नहीं, 38 साल का है वो। और अभी विवाह नहीं हुआ? हाँ जी। और रास्ता भटक गया? हाँ जी, कब से बचपन से भटक गया था, बहुत संभाला पर नहीं संभला। कितने साल से भटक गया? मेरे हस्बैंड शांत हो गए थे, मतलब सन 92 में ब्रेन हेमरेज से। मैंने शायद कल आपको एक चिट्ठी भी लिख के दी थी ऊपर। तो मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं बहुत अकेली हूँ, कोई सहारा नहीं है। कहाँ से हैं आप? इंदौर से। तो बेटा घर में नहीं आता? जी नहीं, 4 साल हो गए वो आता नहीं है। कहाँ रहता, कुछ पता? ये मुझे आइडिया नहीं है। और एक बेटी है, वो भी इंदौर में रहती है, पर उसका परिवार बड़ा है तो वो रखना नहीं चाहती है। बोलती मम्मी आपको जहाँ जाना है आप आराम से जाइए। तो मेरा एक ही निवेदन है कि मैं भगवत भजन करना चाहती हूँ, आपको बहुत सारे भजन देना भी चाहती हूँ, और मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, गौरी गोपाल भगवान की शरण में आना चाहती हूँ। बहुत थक गई हूँ संसार में, तो कृपया आप थोड़ी सी अपना प्रसाद दीजिए। ठीक है, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ महाराज जी कि मेरा जो घर है किराए का है, तो उसको सबको बेच बाच के और मैं सारा मंदिर में यही देना चाहती हूँ। और मैं किराए का दूसरे का घर आप काहे बेच दोगी? नहीं, जो सामान है। अच्छा, हमें लगा दूसरे का घर किराए। नहीं, दूसरे का घर तो कैसे बेच सकते महाराज जी? तो जो भी बसाया तो बच्चों के लिए ही था, तो बच्चे तो है ही नहीं। वो सामान जो है किसी को दान पुण्य कर देना, किसी गरीब जरूरतमंद को जी। हमें तो आप केवल अपना आशीर्वाद देना और यहीं रहना प्रेम से। कोई तो मैं महाराज जी 1 आधी महीने में आपके पास आऊंगी। बिल्कुल। सब करके तो आप मुझे रखेंगे ना? क्यों नहीं रखेंगे। धन्यवाद महाराज। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी जी। कल मुझे गुरु मंत्र लेना है गुरुजी आपसे। ठीक है, सुबह। और किसका प्रश्न है? गुरुजी एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरी शादीशुदा वाली लाइफ ऐसी ही चल रही है, वो लोग रखना नहीं चाहते मुझे। क्यों? ससुराल वाले पसंद नहीं करते। तो शादी के पहले उन्होंने देखा नहीं था आपको अच्छे से? फैमिली ने देखा था। तो पति आपको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? अपनी माँ जी की बात सारी मानते हैं वो। ठीक है, माँ की बात मानना अच्छा है, पर आपको साथ में क्यों नहीं रखना? पति ये कह रहे थे कि तू सिलाई सीख, यहीं पर है और तेरी शॉप खुलवा दूंगा, तू कासगंज आया करूंगा और एक बार तुझसे महीने मिलने और मैं वहाँ पर रहूँगा। मैंने कहा मुझे अपने साथ रखो जहाँ भी, कि नहीं साथ ना, तू वहीं पर रहे, कल ये सो जाती है, तू आती है घर पे मेरे। तो अभी बातचीत करते हैं पति आपके? नहीं, अब तो कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गुरुजी, इसलिए बातचीत अब कुछ नहीं हो रहा है। ये फ़ोन करके बोला था पापा से कि अब सब कुछ ख़त्म करूँगा मैं। कौन बोला? पति मेरे। क्या ख़त्म करूँगा? ये अब रिश्ता नहीं चलाना चाहता मैं। तो रिश्ते कोई मजाक है कि चलाना चाहे का मन होगा? क्योंकि वो अपनी सारी फैमिली की बात मानते हैं। मैंने बहुत प्यार से उन्हें समझाया, मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं है वो। फैमिली की बात मानते हैं, ये तो अच्छी बात है, मानना ही चाहिए फैमिली की बात। पर फैमिली की बात मानने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें। एक पक्ष की तरफ देखें, दूसरे पक्ष की तरफ ना देखें, एक पक्ष सुने दूसरा पक्ष ना सुने, ये बिल्कुल गलत है। पति को ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। गुरुजी वो
ड्रिंक वगैरह मतलब कि सारा कुछ ऐसा ही करते हैं। मतलब कितने भाई हैं आपके पति? एक मेरे जेठ हैं और ये हैं, 2 सिस्टर हैं तो उनकी। जेठ अच्छे हैं? हाँ जेठ भी हैं, लेकिन ये ड्रिंक वगैरह वो भी कर लेते हैं, कभी कभार ये भी कर लेते हैं, कभी तो कभार। जेठ की गृहस्थी बढ़िया चल रही है? हाँ उनका ठीक है, उन पे बच्चे हैं, मेरे पे बच्चे नहीं हैं। कितने वर्ष हो गए विवाह के? 34 साल चल रही है गुरुजी। 4 वर्ष। जी। तो बच्चे नहीं है इसलिए परेशान तो नहीं करते? ऐसा ही मुझे लग रहा है, कहीं सासू माँ ने भी दिखाया भी नहीं है। पति से बोलती हूँ आप दिखाओ, पैसा कमाते हो, आप जॉब करते हो, तो कह रहे थे दिखाऊंगा तुझे दिखाऊंगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। उनकी माँ सबसे बोलती है इसे छोड़ूंगी मैं, इसे रखना नहीं चाहती हूँ मैं। पति को ले आना हमारे पास, बात करिए। गुरुजी मैंने उनसे बोला था एक बार आप भागवत में चलो, गुरुजी से मिलेंगे, कि मैं नहीं तुझे जाना, तुझे कहीं मना नहीं है, तू जा सकती है दर्शन कर बिहारी जी के, लेकिन कहीं भी आपको जा। ना भी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए। क्लेश तो गुरुजी देखो। लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम, बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया, हम भगा के आए हैं, तुम्हारे पति भगा। हम शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से? हाँ, शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा ये नहीं कह था? रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान इसमें हम लोग कुछ नहीं, हम तो तुझे वहीं रखना। रहो, छाती में मूंग धरो सास की छाती में मूंग धरो, वहीं रहो। कहीं ना ऐसे छोड़ के जाओगी वो दूसरा सेट कर लेगा। तो यही तो सुनने में आ रही है गुरुजी कि उन्होंने किसी फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं, सब देखो अपनी आंखों से। और जहाँ वो और जो जॉब दूसरी लाए उसके दांत तोड़ के तीन गिफ्ट करो उसको। ऑफिस है उनका, तो सुनने में आता वहीं पर रूम ले लिया, वहाँ पे वो रहती है। और मुझसे बोले थे तू आ जाएगी तो महीने में 4 बार आया करूंगा तेरे पास, और मैं वहीं पर रहा करूंगा, अगर आना है तुझे आ जा, नहीं आना है तो ना। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है, पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या पता लगाओ, तुम दुर्गा हो तो काली महाकाली भी बनो, कब तक बनी रहोगी भोली भाली? पति को बचाओ नहीं, वो तो चाह ही रहा कि तुम दूर हो तो 3 के चक्कर में रहेगा वो, इसलिए तुम घर में रहो। अब सास जब अपनी तरफ से सब कार्य कर ली तो उसको उसके तरीके से समझाओ, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया जी, वालों को। वो यदि मैंने हाथ ना जोड़ सब- के नहीं माने, नहीं, मैंने गुरुजी सब तरीके से कर लिया। अरे सुनो, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को तब तक जब तक हाथ जोड़ने से लोग सुने। नहीं सुने, हनुमान जी लंका गए थे ना, तो सबको समझाए भैया हमें फल खाने दो, भूख लगी है। जब ज्यादा ही चढ़ाई की तो हनुमान जी ने पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया लंका वासियों को। गुरुजी रावण बोला हमें हमारे लोगों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले हम नहीं मारे, जिन मोहि मारा ते में मारे, जो हमें मारेगा, जो आपका घर बिगाड़े उसकी छाती पे चढ़ो। मैंने 4 साल से गुरुजी सबकी सेवा करी, जैसा वो साथ चाहती थी सब सेवा तो करते ही रहना। सबकी की, लेकिन फिर भी कोई समझने के लिए वहाँ कोई पक्ष में मेरे साथ खड़ा नहीं है। भगवान आपके पक्ष में, हम बोल रहे हैं जो वो करो। आप घर ससुराल में ही रहो, सास कुछ ही बोले जवाब मत दो, चुप रहो, पति की सेवा करो मत। और कोई पति के आसपास भटके तो उसके दांत तोड़ो। नहीं गुरुजी, तो मैं जाऊं, फिर उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। काहे नहीं घुसने देंगे? तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के, हथौड़ा ले जाना पड़ा, एक मारना दरवाजे में टूट जाएगा। काहे नहीं घुसने देगा? बोले हम इस घर की बहू हैं, कौन निकाल सकता है आपको? और वो कह रहे मैं तुझे रखना नहीं चाहता। अरे उसके कोई हंसी खेल है क्या? साग भाजी है कि फेंक दिया निकाल के? और सबसे ये कहती बोलती है इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे बोले करेंगे। जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे, बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। मूर्ख कहीं की महिला, बताओ कैसा परेशान कर रही है बहू को। सास को समझाना मेरी बात, पाप लगेगा, नरक जाएगी यहाँ से मैं सास, यदि तुमको साथ में नहीं रहने दिया पति की। तो बच्चे नहीं हो रहे, काहे होंगे बच्चे साथ में? जब रहोगी ही नहीं तो साथ में रहो, हो जाएंगे। ठीक है गुरु, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।